गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा सर्वर पेज अर्थात जीएसपी के अंतर्गत जीएसपी एक्शन टैग्स के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसे हम जावा बीन्स के नाम से जानते हैं। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशंस। मीन्स जब भी चाहे वो सर्वलेट्स हो चाहे जीएसपी हो, जब हम इसके साथ किसी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो हमें जावा बीन्स की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यही चीज जब हम लोग जावा इंटरप्राइज एडिशन अर्थात जेई में काम करते हैं तो वहां पर जावा बीन की जगह हमको ईजेबी प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम लोग इंटरप्राइज जावा बीन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा बीन्स। जावा बीन one of the most important topic in software component model is reusability। मीन्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मॉडल के अंतर्गत reusability का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। राइटिंग सेल्फ कंटेंट सॉफ्टवेयर अंडर द मोटो मीन्स जब भी किसी सॉफ्टवेयर को इसमें राइट किया जाता है तो उसका मोटो होता है डेवलप्ड देम वंस रन एंड रीयूज देम एनीवेयर या एवरीवेयर। मीन्स जब हम किसी एप्लीकेशंस को एक बार लिखते हैं तो उसे कहीं पर भी रन कर सकते हैं, कहीं पर भी उसको रीयूज कर सकते हैं। इज मोस्ट रिक्वायर्ड एंड एप्रिसिएटेड, सो reusability is added into the Java programming language with the help of Java Beans। मीन्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो reusability का कॉन्सेप्ट ऐड किया जाता है वो जावा बीन्स की मदद से ही ऐड किया जाता है। जावा बीन्स इज ए पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल रिटेन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स जैसे आप लोग अगर ASP में काम किए होंगे तो आपको वहां दो मॉडल कंपोनेंट्स मॉडल मिलते हैं, कॉम और डीकॉम। उसी तरह से जावा में दो मॉडल्स होते हैं, जावा बीन्स और इंटरप्राइज जावा बीन्स, जो दोनों अलग अलग, एक एडवांस जावा वेब डेवलपमेंट सबलेट जीएसपी के साथ जो वेब डेवलपमेंट होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और जो इंटरप्राइज एडिशंस एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं उनके लिए ईजेबी का यूज किया जाता है। तो जावा बीन्स पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म, चूंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है तो उसका मॉडल भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, और इट्स कंपोनेंट्स आर रिफर्ड टू एज बीन्स। मीन्स बीन्स का जो एक स्पेसिफिकेशंस होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा कि बीन्स क्लास का स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, उस स्पेसिफिकेशंस के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करता है। ए जावा बीन इज ए स्पेशली constructed Java class written in the Java and coded according to the Java Beans API specifications। Java Beans की जो कंस्ट्रक्टेड जावा क्लास है या जावा में लिखे जाने वाले इसका कोड है वो जावा बीन्स API स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही होता है। क्योंकि जावा बीन्स API स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशंस है जो आपको कुछ रूल्स निर्धारित कर रखे हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके ही जावा बीन्स की क्लास को आप डिजाइन कर सकते हैं। यदि आप उनमें से किसी भी रूल्स को मिस कर रहे हैं तो आप जावा बीन्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अपने एप्लीकेशंस के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉलोइंग आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट जावा बीन्स फ्रॉम अदर जावा क्लासेस। मीन्स दूसरी जावा क्लासेस में और जो जावा बीन्स क्लासेस में डिफरेंस है, जो यूनिकली है या यूनिक विशेषताएं हैं कह सकते हैं, तो वो API स्पेसिफिकेशंस के अनुसार है। पहला, इट प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहली बात तो है कि जावा बीन्स क्लास जो है एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करती है, जबकि नॉर्मल क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता है। It should be serializable and the which can implement the serializable interface।
और चूंकि इसमें जो भी मेथडोलॉजी होती है वो सीरियलाइजेबल होती है, इसलिए इसे सीरियलाइजेबल इंटरफेस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो java.io पैकेज के अंतर्गत पाया जाता है। मीन्स जावा बेस की क्लास को डिजाइन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इट मे हैव ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज विच कैन बी रीड और रिटेन। इसमें कई सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ दो ही हो सकती है। प्रॉपर्टी तो आप कितनी भी यूज कर लीजिए, लेकिन दो वे में यूज की होंगी, पहला रीड और दूसरा रिटेन। इट मे हैव ए नंबर ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड फॉर द प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसमें गेट और सेट दो मेथड होती हैं, जैसे रीड और राइट ना, उस तरह गेट और सेट दो मेथड होती हैं, जिन्हें हम लोग जावा बेस की भाषा में गेटर और सेटर के नाम से जानते हैं, जो इंटायर जावा बेस की क्लास को दो मेथड्स के द्वारा ही डिफाइन कर सकता है, गेटर और सेटर, जिसे हम लोग गेट और सेट के नाम से जानते हैं। अब जावा बेस की देखिए प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो जावा बेस प्रॉपर्टीज इज नेम्ड फीचर दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस यूजर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा उनके फीचर्स को, प्रॉपर्टी की फीचर्स को उनके नेम के साथ एक्सेस कर सकता है। द फीचर्स कैन बी ऑफ एनी जावा डेटा टाइप कंटेनिंग द क्लास दैट यू डिफाइन। आपके द्वारा डिफाइन की गई क्लास में से हम उसके टाइप्स को या उसके फीचर्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ए जावा बीन प्रॉपर्टी में बी रीड, राइट, रीड ओनली और राइट ओनली। जावा बेस की जो प्रॉपर्टी है वो दो ही प्रॉपर्टी है, रीड राइट अथवा रीड ओनली अथवा राइट ओनली। Java Bean features are accessed through two methods in Java Beans implementation class। जैसे कि अभी मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया कि जावा में सिर्फ दो ही मेथड्स होती हैं, गेट और सेट, जिसको कि हम लोग बीन्स में गेटर और सेटर के नाम से जानते हैं। उन्हीं दो मेथड्स को क्लास में इंप्लीमेंट किया जाता है। पहला है गेट प्रॉपर्टी नेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉपर्टी नेम इज द फर्स्ट नेम, द मेथड नेम वुड बी गेट फर्स्ट नेम। टू रीड that property, this method is called the accessor। means जो मेथड नाम है उस मेथड्स के पहले हम क्या लगा देते हैं, गेट का यूज कर लेते हैं, जिससे हमें यह पता चलने लगता है कि आखिरकार गेट यूज किस तरह से किया जाता है, और इसको हम लोग इसकी भाषा में एक्सेसर के नाम से जानते हैं। इस मेथड को हम लोग एक्सेसर मेथड भी कहते हैं। फिर दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेट प्रॉपर्टी नेम। मीन्स if the property name is the first name, the method name would be also set first name। means उसमें एक्सेसर के केस में क्या करते हैं, गेट लगाते हैं, और इसके केस में क्या करते हैं, सेट लगा देते हैं। वो होता है गेटर मेथड, ये हो गई सेटर मेथड। टू राइट दैट प्रॉपर्टी, जब इस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड द म्यूटेटर। मतलब ये क्या होता है, म्यूटेटर कहलाती है। मीन्स ये यूजर्स के द्वारा डिफाइन की गई वैल्यू को एक्सेस करने में मदद करती है। A read only attribute will have only a get property name, and write only attribute will have only set property name। means जब हम किसी मेथड को get property name के द्वारा एक्सेस करते हैं वो read only होती है, और जब हम किसी मेथड को set property name के द्वारा सेट करते हैं वो write only attributes होता है। अब सिंटेक्स फॉर सेटर मेथड्स। मीन्स कुछ सिंटेक्स है सेटर मेथड्स के लिए, मतलब जिसका सेट जिसको बोलते हैं, इट शुड बी पब्लिक इन नेचर। मतलब प्राकृतिक रूप से ये पब्लिक ही होता है, इसका कोई भी आप टाइप चेंज नहीं कर सकते, डिफॉल्ट वो पब्लिक ही रहेगा। द रिटर्न टाइप शुड बी वाइड, और इसका रिटर्न टाइप भी वाइड ही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसके रिटर्न टाइप को चेंज नहीं कर सकते। द सेटर मेथड शुड बी प्रीफिक्स्ड विद सेट। मीन्स ये डिपेंड करता है, अगर आपने मेथड्स को पहले से सेट किया हुआ तो उसकी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। इट शुड टेक सम आर्गूमेंट्स, इट शुड नॉट बी नो आर्गूमेंट्स मेथड। ये नो आर्गूमेंट्स मेथड नहीं हो सकती, एटलीस्ट वन, कम से कम एक आर्गूमेंट्स तो आपको देना ही पड़ेगा। सेम रूल गेटर मेथड्स के लिए है। इट शुड बी पब्लिक इन नेचर, ये भी पब्लिकली नेचुरली पब्लिक होती है।
द रिटर्न टाइप शुड नॉट बी वाइड, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वाइड नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी हैव टू गिव एन रिटर्न टाइप, हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसका रिटर्न टाइप निर्धारित करते हैं, जबकि सेटर में क्या होता था, डिफॉल्ट रूप से वाइड होता था। द गेटर मेथड शुड बी प्रीफिक्स्ड विथ गेट, मीन्स इसका प्रीफिक्स मतलब पहले से फिक्स्ड है कि हमें क्या गेट करना है। इट शुड नॉट टेक एनी आर्गूमेंट, और जबकि देखिए सेट मेथड्स में आर्गूमेंट देना होता है, और इस मेथड से मीन्स गेटर मेथड में किसी भी प्रकार के कोई आर्गूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। एडवांटेजेस ऑफ जावा बीन्स, द जावा बीन्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड कैन बी एक्सपोर्ट टू अनदर एप्लीकेशंस, मीन्स इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हम किसी भी जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज को या मेथड्स को हम दूसरे एप्लीकेशंस में एक्सपोज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इजनेस टू रीयूज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, और इसकी सहायता से या इस पे काम करने की वजह से हमें किसी भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में हम उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से रीयूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा बीन्स, अब अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला डिसएडवांटेजेस है जावा बीन्स आर म्यूटेबल, सो इट कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, मीन्स ये क्या होती है, म्यूटेबल मीन्स पहले से प्रीफिक्स निश्चित है, सो ये किसी प्रकार के ऐसे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करती है। क्रिएटिंग द सेटर एंड गेटर मेथड फॉर ईच प्रॉपर्टी सेपरेटली मे लीड टू द बॉयलर प्लेट कोड, मीन्स निश्चित है कि सेटर और गेटर मेथड प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए होगा, इसलिए कभी कभी क्या होता है बोरिंग टाइप में हो जाता है, मीन्स हम पहले से एकदम बॉयलर रिपीट वही चीज वही बार बार वही एक मतलब पहले से फिक्स है हम वही कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब देखिए एक एप्लीकेशंस मैं आपको रन कर रहा हूं यहां पर, आप देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल है, तो आप जावा इंस्टॉल करने के बाद या नहीं इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल है तो कोई बात ही नहीं, पाथ आपका सेट ही होगा। फिर नोटपैड में या जो भी अप्रोप्रिएट्स आपके पास जावा प्रोवाइडेड नोटपैड हो, उस जिस पे एडिटर में आप काम कर रहे हो उसमें इसको टाइप करिए। तो सबसे पहले पैकेज माई पैक नाम का एक पैकेज आप यहाँ बना रहे हैं। पब्लिक क्लास स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है लेकिन उसका टाइप क्या है, पब्लिक है। इम्प्लीमेंट्स, चूंकि मैंने पहले बताया था java.io serializable, अगर आपको इस तरह यहाँ से नहीं लिखना है तो आप यहाँ क्या करिए, इंपोर्ट java.io पैकेज को पूरा इंपोर्ट कर लीजिए और सीरियलाइजेबल को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। कर्ली ब्रेसेस ओपन, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, मीन्स दो एट्रीब्यूट्स के साथ हम काम कर रहे हैं इसमें। तो पब्लिक स्टूडेंट, चूंकि अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको मालूम, मैंने जब इसकी फंक्शनलिटी बताई है स्पेसिफिक जावा बीन्स स्पेसिफिकेशंस बताए मैंने आपको, तो मैंने क्या कहा है कि इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा ही रहेगा। तो पब्लिक स्टूडेंट्स ये देखिए कंस्ट्रक्टर है, कुछ भी नहीं है, हमने इसको यहीं पर स्टेप आउट किया। पब्लिक वाइड सेट आईडी, अब चूंकि आईडी है पहला एट्रीब्यूट्स, तो आईडी आपको सेट उसके पहले लगाना पड़ेगा। फिर उसके पहले देखिए आप पब्लिक लगा हुआ है, रिटर्न टाइप भी आपको क्या लगा हुआ है, वाइड लगा हुआ है। ये अभी सेटर मेथड्स का जो सिंटैक्स था, रूल्स मैंने आपको बताए। एटलीस्ट वन आर्गूमेंट्स, कम से कम एक आर्गूमेंट्स इसके साथ होना चाहिए। तो दिस आईडी इक्वल्स टू आईडी, फिर पब्लिक इंट गेट आईडी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर पब्लिक तो कंपलसरी है गेटर मेथड के साथ, लेकिन वाइड कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी टाइप्स सेट करना चाहेंगे वो टाइप हम सेट कर लेंगे। फिर गेट आईडी, चूंकि अगर सेट आईडी है तो गेट आईडी होगा एंड द रिटर्न आईडी, ठीक है। फिर देखिए पब्लिक वाइड सेट नेम, स्ट्रिंग नेम, दिस नेम इक्वल्स टू नेम, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम और रिटर्न नेम। इसको देखिए हम लोग student.java के नाम से सेव कर दिया। फिर हम हमारे जावा का रन करने का जो मेथोडोलॉजी है, तो हम लोग बेसिकली डैश प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं,
हमने लिखा जावा सी माइनस डी, चूंकि पैकेज बना हुआ है तो जावा सी माइनस डी डॉट स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। माई पैक नाम के अंदर जाके आप देखिए, जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव था वहाँ देखिए आप माई पैक और स्टूडेंट नाम की क्लास वहाँ पर बन गई है। अब हम जावा बीन्स क्लास को एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए दूसरा कोड है। इसको हम लोग बीन डेमो के नाम से इस कोड को टाइप कर रहे हैं। इस क्लास का टाइप क्या है, पब्लिक है। और जो माई पैक नाम का पैकेज बनाया है हमने, उस पैकेज को यहां पर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आप सबको पता है, ये मेन मेथड है। चूंकि हमारी क्लास क्या है, स्टूडेंट है, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हमने यहां पे क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एस डॉट सेट नेम ऋषभ सेन। यहां पर मैंने उसका नाम क्या सेट कर दिया, जो भी मैं नाम, यहां पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो सेटिंग वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट एंड द सिस्टम डॉट आउटप्रिंट एस डॉट गेट नेम। मैं क्या कर रहा हूं, उसके नेम को एक्सेस कर रहा हूं। आईडी नहीं एक्सेस किया मैंने, सिर्फ क्या किया, क्योंकि मैंने सिर्फ नेम बस सेट किया, आईडी सेट नहीं किया। अब इसको क्या करेंगे, बीन डेमो डॉट जावा से सेव कर दिया और प्रॉम्प्ट में अपने टाइप कर रहे हैं जावा सी और बीन डेमो डॉट जावा। आपकी स्क्रीन में ऋषभ सेन लिख के आ गया। मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि हम जो भी बीन क्लास बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएसपी। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली करिएगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कंसल्ट करिएगा। थैंक यू।